कारक प्रकरण आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत खुशी है इस बात की हमें। इसलिए मैं कारक का अगला भाग लेकर के आज आपके सामने फिर आया हूँ। और आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके बताएं और कारक सूत्र को समझें। इस लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई चलती रहे, इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। घर पे सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अब हम लोग संप्रदान कारक के बारे में पढ़ेंगे। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, को के लिए। संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। इससे संबंधित कुछ सूत्र हम पढ़ेंगे। परिभाषा आपको फिर सभी कारकों की अलग से बताई जाएगी, उसके लिए अलग से मेरा वीडियो आएगा। पहला सूत्र है संप्रदाने चतुर्थी। जैसा कि सूत्र से ही ज्ञात है, संप्रदाने, संप्रदान है पंचमी विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे में आप ले सकते हो, वह ब्राह्मण को भोजन कराता है। तो कोश चिन्ह क्या बताता है? कोश चिन्ह यह बताता है कि यह कि इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। तो ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण में चतुर्थी हो तो ब्रह्मणाय, सह ब्रह्मणाय भोजनम करोति, भोजन कराता है। गाय को घास देता है, गाय को घास देता है। तो गवे तृणम, यहाँ को चतुर्थी विभक्ति है, इसलिए गाय में चतुर्थी विभक्ति होगा तो चतुर्थी का रूप हो गया गवे। तृणम ददाति, तुम नदी में स्नान के लिए जाते हो, नदी में स्नान के लिए जाते हो। इस चीज को देखना है। स्नान के लिए, स्नान के लिए चिन्ह क्या होता है? के लिए चिन्ह हो गया चतुर्थी विभक्ति। तुम नदी में, तो नदी में जाते हो, चाहे नदी जाते हो, नदी में का मतलब या नदी जाते हो, नदी को जाते हो, भले में है लेकिन आप इसको ऐसे समझ, नदी को जाते हो। तुम नदीम स्नानाय गच्छसि। अगला सूत्र देखेंगे अब हम। परीक्षा में प्रश्न आता है जिसकी चर्चा मैं बार बार ये करता हूं। जैसे मान लेते हैं प्रश्न आपका आ गया कि स्नानाय में कौन विभक्ति है? तो स्नानाय में चतुर्थी विभक्ति है। गौवे में कौन विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। ब्रह्मणाय में कौन विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। किस सूत्र पर आधारित है? तो संप्रदान चतुर्थी सूत्र पर आधारित है। एक सूत्र होता है बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, ज्यादा एग्जामों में आता है, दानार्थे चतुर्थी। दानार्थे, दानार्थे दान अर्थे संधि है, दान जोड़ अर्थ है, मतलब दान के अर्थ में। किस अर्थ में?
दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हो कि वह ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, वह ब्राह्मणों को धन देता है, वस्त्र देता है। सह तो ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणों है तो बहुवचन हो गया, तो ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति। तुम ब्राह्मणों को वस्त्र देते हो, तुम ब्राह्मणों को वस्त्र देते हो, तो इसका क्या हो जाएगा? त्वम ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददासि। जैसे कि आपका हो गया मैं गरीब को धन देता हूं, तो गरीब को धन देता हूं, मैं गरीब को धन देता हूं। अहम निर्धनम, निर्धनाय होगा, निर्धनाय धनम ददामि। अब मैं गरीबों को धन देता हूँ, यही हो जाएगा, तो निर्धनाय ना होकर के निर्धनाभ्याम निर्धनेभ्यः हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ब्राह्मणेभ्यः हुआ है उसी प्रकार से निर्धनेभ्यः का प्रयोग हम करेंगे। अब उसके बाद सूत्र हम लोग देखेंगे यस्मै दानम। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा है यस्मै दानम, यस्मै दानम, यस्मै यस्मै दानम संप्रदानम। यस्मै दानम संप्रदानम, जिसमें दान का, जिसमें दान जिसको दिया जाता है, जिसमें दान है उसमें क्या है? तो संप्रदान है। तो जैसे दान किसको दे रहे हैं हम? जैसे ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, तो ब्राह्मण में कौन विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। गरीब को दान दे रहे हैं तो गरीब में कौन विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। एक सूत्र आता है तदार्थे, 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 तदार्थे चतुर्थी, तदार्थे चतुर्थी। तद अर्थ है जिसके लिए कोई काम किया जाए, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे तदार्थ कहते हैं, और तदार्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपने एक क्वेश्चन आप उदाहरण ले सकते हो, अध्ययन के लिए पुस्तक है, अध्ययन के लिए पुस्तक है, तो अध्ययनाय पुस्तकम अस्ति। मुक्ति के लिए भजता है, तो मुक्तये भजति, मुक्तये मुक्तये भजति। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद सूत्र आता है आपका नमः योगे चतुर्थी। नमः मतलब होता है नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, गणेश जी को मेरा नमस्कार है। श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री मोहनाय नमः, श्री अग्न्याय नमः, अग्नेः स्वाहा, इंद्राय नमः। इसका बड़ा सूत्र है नमः स्वति स्वाहा स्वधा अलम वष्ट योगाच। उसको मैं बता देता हूँ, वैसे सहचर में आपको मिल जाएगा। नमः स्वति स्वाहा स्वधा वष्ट योगाच, योगाच
मतलब कि नमः हो गया, स्वस्ति हो गया, स्वधा हो गया, अलम और वसत शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति, वसत शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। उसमें भी आपका वही हो जाएगा, श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः। एक महत्वपूर्ण सूत्र और है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रुच्यर्था नाम प्रियमाण, रुच्यर्था नाम प्रियमाण। रुच धातु के योग में, किस धातु के योग में? तो रुच धातु के योग में। रुच माने होता है इच्छा, किसी वस्तु की इच्छा हो तो उसमें हमको कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, मोहन को लड्डू अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है मोहन को? लड्डू। मोहन की रुचि किसमें? लड्डू में। तो लड्डू में चतुर्थी नहीं, मोहन में चतुर्थी, रुचि के योग में। रुचि किसको है? मोहन को है। तो मोहनाय मोदकम रोचते। इस तरह से क्वेश्चन देता है, हरे भक्ति ही रोचते। हरे, ज्यादातर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, भक्ति ही रोचते, ये दे दिया, रेखांकित कर दिया हरे। हरे पद में कौन विभक्ति है, किस भेद है? तो आपका आंसर क्या होगा? ABC ऑप्शन यदि चुनना हो तो हरे में किस विभक्ति को चुनिएगा? चतुर्थी चुनिएगा, जहाँ चतुर्थी लिखा रहेगा उसको चुनेंगे। या पूछेगा किस सूत्र पर आधारित है? नमः जोगे चतुर्थी, रुच्यर्थानाम प्रेमाण, धनार्थी चतुर्थी, संप्रदान चतुर्थी। तो क्या भरेंगे आप? रुच्यर्थानाम प्रेमाण का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, एक दो सूत्र और मैं आपको बता दूं इस चतुर्थी से। धारे रुतम, धारे रुतमर्ण, धारे रुतमर्ण। धारी धातु के अर्थ में, धारी धातु के अर्थ में, धारी हो गया आपको धारण करने के अर्थ में उत्मर्ण। उत्मर्ण, उत्मर्ण माने कर्ज देने वाला, कर्ज देने वाला में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राम मेरा 100 रुपये का कर्जदार है, आपने ले लिया, राम मेरा 100 रुपये का कर्जदार है। तो राम, तो राम, अब मेरा किसका कर्जदार है? तो मेरा। तो धारण किसने किया है पैसा? कर्ज देने वाला मैं हूं ना। तो फिर इस यहाँ कौन सी विभक्ति लगेगी? चतुर्थी लगेगी। तो मह्यम, मह्यम रामः मह्यम। अब आपको उसके बाद क्या देखना है? कितना रुपया आपने दिया है? 100। तो 100 का शतम दिया है, कर्ज उत्कर्ण दधार्यते। बलि, अगला क्वेश्चन, अगला सूत्र है हम लोगों का, बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि हित सुख आदि इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे आपने काकाय बलिहि, काकाय बलिहि, भूताय बलिहि।
हित है तो छात्राय हितम, निर्धनाय हितम, निर्धनेभ्य हितम, छात्राय सुखम, रामाय सुखम। इस तरह से ये हम लोग चतुर्थी के महत्वपूर्ण सूत्रों को समझ लिए हैं। आप लोग इसका फेवर बना लेना, नोट कर लेना। मैं कुछ कारक से संबंधित, चतुर्थी विभक्ति से संबंधित कुछ अनुवाद को दे रहा हूँ, इसको आप बनाओ। राजा ब्राह्मण को गाय देता है, मैं पुण्य के लिए ईश्वर को भजता हूँ। पुण्य के लिए तो पुण्याय। वह मेरे 100 रुपये धारता है, चाहे मेरे 100 रुपये का कर्जदार है। नेता पद के लालची हैं, मोहन भिखारियों को वस्त्र देता है। नौकर मालिक के लिए खाना पकाता है, मुझे दही अच्छा लगता है। गणेश जी को नमस्कार है, राम जी को नमस्कार है, कृष्ण जी को नमस्कार है, मोहन जी को नमस्कार है, मोहन को नमस्कार है। यह चांदी गहने के लिए है, यह सोना गहने के लिए है। वह गाय की सेवा करता है, माता बालक को लड्डू देती है। याद करिए, इनमें इसको ये बना लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।